हाय फ्रेंड्स, दिस इज जौहर। आज हम बात करेंगे स्नेक बाइट के बारे में। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि सांप जो होता है वो बिना किसी वजह के नहीं काटता है। इसीलिए ज्यादातर जो स्नेक बाइट होता है वो ऐसी जगह पर देखा जाता है जहां पर फार्मर काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करते हैं या लेबरर। और जब कोई घूमने कहीं जाता है या जंगल में जाता है तो वहां पे उसे छेड़खानी होती है तो ही जो होता है स्नेक बाइट होता है। उसके अलावा अगर आप छेड़खानी नहीं करेंगे तो स्नेक बाइट होने के बहुत ही कम चांसेस होंगे। वैसे तो इंडिया में स्नेक बाइट की 300 से ज्यादा स्पेसीज है, लेकिन 4 ऐसे स्पेसीज है जिनकी वजह से बहुत ज्यादा डेथ होती है, जिसमें है कोबरा, रसल्स वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर एंड क्रेट। वैसे तो स्नेक बाइट कोई वजह पर छेड़छानी पर ही काटता है, लेकिन जो क्रेट स्नेक होता है वो सोते हुए इंसान को भी काट लेता है। अगर वो छेड़छाड़ी ना भी करे तो भी उसे काट लेता है और वो कोई भी अपना मार्क, पेन, ब्लीडिंग भी नहीं छोड़ता। इसलिए जो क्रेट होता है ज्यादातर जो जमीन पर सोते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनमें ज्यादा पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि स्नेक बाइट से होता क्या है। स्नेक बाइट से इंसान की डेथ कैसे हो जाती है। तो ये समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि वेनम क्या होता है, जहर क्या होता है और वो किस तरीके से वो एक ह्यूमन की बॉडी में जाता है और डेथ करा देता है। तो याद रखिए कि जहर जो होता है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे बॉडी में इंटर होते ही हमारे सेल्स की डेथ कराने लगते हैं। जैसे कोई भी लोकल एरिया में अगर हमें सांप काटता है तो उस एरिया में जितने सेल्स होते हैं वो एंजाइम उसकी डेथ कराते हैं। वो डेथ होने के बाद वेनम जो होते हैं, जहर जो होता है, वो हमारे ब्लड के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स जैसे लिवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, अलग अलग ऑर्गन्स के पास जाते हैं और एंजाइम वहां पर भी सेलुलर डेथ कराते हैं, जिस वजह से लोकल एरिया में भी और ऑर्गन एरिया में दोनों तरफ ये इफेक्ट करता है। स्नेक बाइट के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक वो कि जब सांप ने लोकल एरिया में काटा तो इस एरिया में क्या साइन एंड सिम्टम नजर आ रहे हैं, और दूसरा वो कि जब वो वेनम जहर जब ब्लड में फैल जाता है और ब्लड के थ्रू कोई ऑर्गन पे पहुंच जाए और वहां पर कोई सेलुलर डेथ होती है तो वहां पर क्या साइन एंड सिम्टम नजर आते हैं। तो जब एक लोकल एरिया में स्नेक बाइट करता है, सांप जब काटता है तो वहां पे वो एक मार्क, एक फ्लैंग छोड़ जाता है। वहां पे स्वेलिंग होती है, पेन होती है और कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है। लेकिन जो मैंने पहले स्टार्टिंग बताया कि जो क्रेट स्नेक होता है उसके काटने पर कभी कभी पता ही नहीं चलता है, लेकिन कोबरा के काटने से लोकल एरिया में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है और वो बहुत ही बड़ा भयानक दिखने लगता है। यहाँ तक कि वहाँ पर ब्लड फ्लो भी बंद हो जाता है, एरिया सड़ जाता है और कभी कभी उसे ऑपरेट करना भी पड़ता है। अब हम देखते हैं कि स्नेक बाइट से शरीर के अंदर होता क्या है। जनरली जब कोई पेशेंट आता है तो वो यही ऑब्जर्व करता है कि उसे चक्कर आने लगती है, उसे धुंधला दिखने लगता है, उल्टी होने लगती है, पेट में दर्द होता है, हाथों में पैर में झुंझुनी जैसी लगती है। ये तो जनरल सिम्टम्स हो गए। लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो अलग अलग स्नेक के काटने से अलग अलग सिम्टम्स नजर आते हैं। जनरली स्नेक वेनम जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक वो जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक मतलब जिनका जहर हमारे ब्रेन पर असर करता है, और दूसरा वो जो कि कार्डियोटॉक्सिक होते हैं, जिसका जहर जो होता है वो हमारे हार्ट को इफेक्ट करता है। तो जो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक है उसमें क्रेट और कोबरा आते हैं। तो न्यूरोटॉक्सिसिटी कैसे होता है, तो जैसे ही स्नेक बाइट करता है, सांप हमें काटता है, तो जो वेनम होते हैं हमारे ब्लड में फ्लो करते हैं और हमारे बॉडी के कई पार्ट्स को वो पैरालाइज कर देते हैं। मरीज को धुंधला दिखने लगेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट 2 या 3 दिखने लगेगा और धीरे धीरे वो बॉडी के शरीर में झुंझुनी पैदा करने लगेगा और खाना खाने में प्रॉब्लम होगी, बोलने में प्रॉब्लम होगी और वो लंग्स पे इफेक्ट करेगा, जिससे मरीज को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और इसी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ये हो गया न्यूरोटॉक्सिसिटी। अब कार्डियोटॉक्सिसिटी में क्या होता है, तो वाइपर जो स्नेक होता है वो जब बाइट करता है तो बीपी जो होता है वो कम हो जाता है, मरीज को चक्कर आने लगती है और उसके साथ साथ बॉडी में कई जगह रैशेस आने लगते हैं, धब्बे पड़ने लगते हैं, किडनी फेलियर के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और पेशेंट शॉक में आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट में क्या होता है, मरीज को एंटी स्नेक वेनम दिया जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ASV भी कहते हैं। तो इसके नाम से ही पता चलता है, एंटी मतलब अगेंस्ट, स्नेक वेनम मतलब सांप का जहर। अब ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मरीज को दे तो उससे उतना ज्यादा फायदा होता है। अब हम देखते हैं कि एंटी स्नेक वेनम जो होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो इंडिया में कई इंस्टीट्यूट है जो एंटी स्नेक वेनम बनाती है। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले सांप को मिल्किंग करके उसका वेनम बाहर निकाला जाता है। उसके वेनम को निकालने के बाद, मतलब जहर को निकालने के बाद
उसको डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट करने के बाद किसी भी जानवर में उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो जब जानवर में उसे इंजेक्ट किया जाता है तो उस जानवर की बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो उसके अगेंस्ट में कुछ रिस्पॉन्स करते होंगे। तो रिस्पॉन्स जब करते हैं तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाते हैं, और उस एंटीबॉडीज बनने के बाद उस हॉर्स से या किसी भी जानवर से उसका ब्लड, जिसे हम सीरम कहते हैं, उसे निकाला जाता है, और उस सीरम के अंदर से एंटीबॉडीज को फिर बाहर निकाला जाता है। और वो एंटीबॉडीज जो होता है वो होता है ASV, एंटी स्नेक वेनम। और जब किसी इंसान को सांप काट लेता है तो ये एंटीबॉडीज जो जानवर में बनी गई थी उस वेनम के अगेंस्ट में, तो उसे इस मरीज के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो अब उस जानवर ने उस वेनम के अगेंस्ट में फाइट किया, एंटीबॉडीज बनाया, और वो एंटीबॉडीज ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया। तो मरीज के अंदर जब एंटीबॉडीज को इंजेक्ट किया जाएगा तो जो एंटीबॉडीज होगा वो वेनम से बाइंड हो जाएगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ASV इंजेक्शन दे दिया जाए, जिसे स्नेक बाइट हुआ है तो उसके लिए उतना ज्यादा अच्छा होता है। तो अभी जहन में सवाल आ रहा होगा कि अगर मुझे कोबरा सांप काट रहा है और जो एंटी स्नेक वेनम है वो वाइपर सांप से लिया गया हो, तो ऐसा नहीं है, बल्कि एंटी स्नेक वेनम जो होता है वो चारों सांप को जहर से मिला के बनाया जाता है। तो अगर आपको कोई भी सांप काटे तो आप ASV लेंगे तो आपको जरूर असर करेगा। ये तो बात हो गई कि अगर किसी को सांप नहीं काटा और उसे हमने एंटी स्नेक वेनम दे दिया, लेकिन कई ऐसे एरिया होते हैं गांव में, देहात में, जहाँ पर इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता और वहां पर वो लोग अपने हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं, और उस ट्रीटमेंट देते देते बॉडी में बहुत ज्यादा जहर जो होता है वो फैल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे बॉडी में वो टॉक्सिन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उसको मैनेजमेंट के लिए, जैसे अगर बॉडी पैरालाइज हो गई है तो उसको उस तरीके की सपोर्ट दिया जाता है। अगर ब्रीथिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वेंटिलेटर लगाया जाता है। अगर BP लो हो गया है तो BP बढ़ने की दवा दी जाती है। ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोका जाता है। इस तरीके से सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। जो टॉक्सिन्स वेनम होते हैं बॉडी में वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो ज्यादातर एक जो रेंज होती है वो कार्डियो टॉक्सिक की वजह से होती है, क्योंकि कार्डियो टॉक्सिक में अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, किडनी फेल हो गई, तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब अगर किसी के सामने या किसी को स्नेक बाइट होता है तो उस सिचुएशन में उस वक्त क्या करना चाहिए? तो अगर किसी को स्नेक बाइट होता है तो सबसे पहले उसे अवेयर करना है कि 70% जो स्नेक होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते, और 30% में जो पॉइजनस होते हैं उसमें भी सिर्फ 50%, मतलब 50% जो होते हैं वो अपना वेनम इंजेक्ट करते हैं। मतलब सिर्फ 100 में से 15% ऐसे सांप होते हैं वो अपना वेनम जो है वो बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो हो सकता है ज्यादातर अक्सर केसेस में जो सांप काटते हैं उसमें जहर होता ही नहीं। अब उसके बाद उस मरीज को आप सीधा लेटा दें और हरकत ज्यादा करने ना दे। कई लोगों को स्नेक बाइट होता है, वो कूदने लगते हैं, भागने लगते हैं, तो उससे क्या होता है बॉडी में जहर जो होता है वो बहुत तेजी से फैलने लगता है। तो उसे सीधा लेटा दे और जिस लोकल एरिया में, जिस लिप में सांप ने काटा है उस एरिया को इमोबाइल कर दे। इस तरीके से फ्रैक्चर होने पे प्लास्टर लगाया जाता है, उस तरीके से यहाँ पर लकड़ी रख के उसे बांध दिया जाए ताकि वो मूव ना हो सके, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाया जाए ताकि उसे ASV इंजेक्शन दिया जा सके। अब हम देखेंगे क्या नहीं करना है। तो ज्यादातर जो स्नेक बाइट होते हैं वो सिटीज में नहीं होते बल्कि गांव खेड़े में होते हैं, और वहां पर कई लोग झाड़ फूक ये सब अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट देने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि टाइम बहुत ज्यादा बीत जाता है और ASV देने के बाद भी पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सब चीज नहीं करना है। सेकेंड, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको हॉस्पिटल लाना है ताकि उसे ASV इंजेक्शन दिया जा सके। एंड थर्ड, कि मरीज को चलने नहीं देना है, भागने नहीं देना है। ज्यादातर क्या होता है जैसे स्नेक बाइट होता है, जो मरीज होता है जिसे भी स्नेक ने बाइट किया होता है वो बहुत ज्यादा कूदने लगता है, जिससे जहर फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसे सीधा लेटा देना है जिस तरीके से मैंने पहले बताया। अब जिस एरिया में भी स्नेक बाइट हुआ है उस एरिया को काटना या उस एरिया को मुंह से सक करना, ये तो बिल्कुल ही आपको नहीं करना है। कई लोग ऐसा करते हैं लेकिन ये चीज नहीं करना है। और जहां पर भी स्नेक बाइट हुआ है उस एरिया को कोई भी कपड़े से टाइट नहीं बांधना है। कई लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से वहां पर ब्लड फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है और वो एरिया और ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और मरीज को अल्कोहल या शराब पीने नहीं देना है। अल्कोहल और शराब से वेनम और तेजी से बदन में फैलने लगता है, तो वो भी नहीं देना है। उसके बाद आपको
सांप की प्रजाति, नस्ल, स्पेसिस पता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ASV होता है, मैंने पहले ही बताया, जो ASV होता है वो 4 जो सांप होते हैं उसकी प्रजाति से बनाया जाता है। तो आपको कोई भी सांप काटेगा तो आपको वही इंजेक्शन दिया जाएगा। आप वो पता ना करें, बल्कि उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर आए। तो आज हमने देखा कि स्नेक बाइट होता क्या है, वेनम किस तरीके से बॉडी में फैलता है, एंटी स्नेक वेनम क्या होता है, वो किस तरीके से बनता है हमारे बॉडी में, कैसे वो काम करता है, और जब किसी सांप काट ले तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, ये सब चीजें मैंने बताई है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरीके से वीडियो अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे लिए कोई सजेशन या एडवाइस हो तो उसे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।